नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हाँ, आपको बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले भारतीय जनता पार्टी में शिरकत किया, फिर उसके बाद वहां पर उनको विवादित बयानों के लिए कहीं ना कहीं जाने लगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ा था और एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निकलकर सामने आ रहा है। और यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं और खरी खरी सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन में आते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के साथ ऐसी मनमुटाव की बहुत ज्यादा खबरें निकलकर नहीं आती है, लेकिन अयोध्या राम मंदिर के दौरान जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान राम भद्राचार्य के ऊपर दिया था, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो विवादों में आते हुए नजर आए। उसके बाद उनको लोग काले झंडे दिखाने लगे। फिर माना जाने लगा कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एक राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि वो किसी नई पार्टी की तलाश में है। क्या वाकई में अब इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई पार्टी मौका देगी? क्योंकि कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाते और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि कुशीनगर सीट पर मात्र उनको 24,000 वोट मिले। उससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जनाधार है वो लगातार गिर रहा है। ऐसे में फिर से अगर देखा जाए, मायावती के साथ अगर गठबंधन में आने की बात की जाए तो 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती ने काम किया है। ऐसे में दोनों अगर एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के वोट बैंक को साधने का प्रयास भी कर सकते हैं, क्योंकि दलितों और ओबीसी वोट बैंक की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से करते हुए नजर आए। वहीं अगर मायावती को इस बार के चुनाव में जीत दर्ज करनी है तो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, दोनों को मात देनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को साधना पड़ेगा। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो हमेशा से वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के संपर्क में रहकर ये बात हमेशा से ध्यान में रखते हुए नजर आए और उन्होंने दलितों की राजनीति हमेशा से की है। ओबीसी वोट बैंक भी उनके खाते में आता हुआ नजर आता है। ऐसे में अगर मायावती इनका साथ ले लेती हैं तो जाहिर तौर पर उसका फायदा उनको देखने को मिलेगा। वहीं पल्लवी पटेल भी लगातार इस बात की जद्दोजहद में थी कि मायावती उनको अपनी पार्टी में शामिल कर ले। कई बार उन्होंने ऑफर भी दिया, लेकिन उनका ऑफर मायावती ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि वो चाहते हैं कि मायावती के साथ गठबंधन में जाएं। अब ऐसे में फिर से गठबंधन नहीं होना कहीं ना कहीं अब इस बात के सबूत हैं कि आकाश आनंद की वापसी तो हो गई है, लेकिन क्या आकाश आनंद पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे या नहीं? अगर नहीं संभाल पाते हैं तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ा पद मायावती देते हुए नजर आ सकती हैं? क्योंकि ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं। 25 सालों तक मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य ने काम किया है। ऐसे में आकाश आनंद जिस तरीके से बहुत जल्दी में आए और बहुत जल्दी में चले गए, क्या एक बार फिर से वही समीकरण ना बने? मायावती इसके लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आकाश आनंद इस फैसले का स्वागत करेंगे या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और पार्टी का रुख करेंगे। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।